टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को कुछ नए क्वेश्चन से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का हालचाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे हो, ठीक है, और आप लोगों का स्टडी कैसा चल रहा है, ठीक है। सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग कैसे हो और स्टडी कैसा चल रहा है। आई विश आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। आज के क्वेश्चन में भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी दिखने को मिलेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए रहता है क्योंकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे साथ में, ठीक, ताकि आप लोग पिछला वाला बात भूलो ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। यानी क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में, यानी एबाउंडेंट में पूछ रहा है। एक बात याद रहे, मानव शरीर के लिए कार्बन भी इसेंशियल है, नाइट्रोजन भी इसेंशियल, ऑक्सीजन भी इसेंशियल और आयरन भी इसेंशियल, जरूरी सब है। बट यहाँ क्या बोल रहा है, प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा और वेरी गुड, सभी ने सही उत्तर भी दिया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, ऑक्सीजन होगा। कैसे होगा आप सभी को पता ही है, ठीक है। इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है। यानी जब आपको खट्टा स्वाद लेना हो, यानी सावर टेस्ट लेना हो, तो जीवा का कौन सा पार्ट डिसाइड करता है, ठीक है। खट्टे स्वाद का चिन्हित कौन करता है, मतलब आप लोग जब जीव का टंग का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सा जो है वो क्या डिटरमाइन करता है। जैसे बात करते हैं हम क्या, फ्रंट की, यानी इसकी बात करते हैं, फ्रंट की बात करते हैं, तो फ्रंट क्या डिटरमाइन करता है, सॉल्टी एंड स्वीट। क्या करता है, सॉल्टी एंड स्वीट। देखो एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रंट क्या करता है, फ्रंट जो है जीव का जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट आगे वाला जो भाग होता है, वो क्या डिटरमाइन करता है, स्वीट एंड सॉल्टी, ठीक है, स्वीट एंड सॉल्टी। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, खट्टे वाला, यानी सावर टेस्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सावर टेस्ट की बात कर रहा है। तो चलो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। अगला, पिछला, या फिर साइड वाला, या फिर मध्य बीच वाला, ठीक है। तो बात करते हैं साइड वाले की। साइड वाले जो लाइनिंग होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, साइड वाला, वो सावर टेस्ट डिटरमाइन करता है। जो साइड वाला सावर टेस्ट वर्ड्स जो डिटरमाइन करता है वो लोकेट कहाँ रहता है, जीभ पे आपके साइड में रहता है। कहाँ रहता है, साइड ऑफ आवर टंग, आपके टंग के साइड में रहता है, ठीक है, सावर टेस्ट। अब एक क्या बच गया, बीटर टेस्ट। एक क्या बच गया, बीटर टेस्ट। अगर कोई पूछना चाहे तो वो पूछ सकता था, क्वेश्चन राइज कर सकता था कि बीटर टेस्ट कौन सा पार्ट डिटरमाइन करता है। तो कौन सा पार्ट डिटरमाइन करता है, बैक ऑफ आवर टंग, क्या, जीव का पिछला भाग, बैक ऑफ आवर टंग, यानी जीव का पिछला भाग, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो गया कि नहीं। एक बीटर टेस्ट का पता चल गया, एक सावर का तो आपसे पूछ ही रहा था, स्वीट एंड सॉल्टी का पता चल गया। सॉरी 3 ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, साइड, ठीक है, पार्श्व यानी साइड, साइड लाइन ये बोल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। यानी जो डीप फ्राइड फूड होते हैं, क्या होते हैं, डीप फ्राइड फूड जो होते हैं उसमें वो क्या होते हैं, डीप फ्राइड गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। यानी डीप फ्राइड जो फूड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैंसर जनक होते हैं। क्या होते हैं, कैंसर जनक होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं, यही आपसे पूछ रहा है कि लेकिन क्यों होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं। मतलब वैसे फूड में क्या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जिसकी वजह से, जिसके कारण क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, PAH प्रेजेंट होता है। क्या होता है प्रेजेंट, PAH का फुल फॉर्म किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो। क्या होता है इसका, पॉलीसाइक्लिक
पॉलीसाइक्लिक, एरोमेटिक, ए फॉर एरोमेटिक एंड H फॉर हाइड्रोकार्बन, H फॉर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है और ये क्या है, एक कैंसर जनक सब्सटेंस है। ये क्या है, एक कैंसर जनक सब्सटेंस है। ठीक है, और यही प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो PaH है वो किस में एब्जॉर्ब हो जाता है, इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और इंटेस्टाइन से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अदर ऑर्गन तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर क्या करता है, कैंसर पैदा करता है। ठीक है, तो ज़्यादा जो तले हुए चीज़ होते हैं उसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको तो मैं आंसर बता दी कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पूरा नहीं दिया है, PaH नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, इसलिए क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। देखो इस प्रश्न का उत्तर ना बहुत जगह अगर देखोगे तो कहीं कहीं वसा भी दिया हुआ है, कहीं कहीं वसा भी दिया हुआ है। तो देखो मानते हैं कि गहरे जब मतलब ज़्यादा तेल वाला चीज़ खाने से फैट बढ़ता है, ठीक है, बट चर्बी ही बढ़ता है। अब एकदम कैंसर कोई कॉमन डिजीज़ नहीं होता है, ठीक है ना, कैंसर तक बात नहीं पहुंच पाती है, इसलिए क्या इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, उस हिसाब से हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, बहुत जगह फैट भी दिया हुआ रहता है, लेकिन फैट ज़्यादातर चर्बी बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, बॉडी में चर्बी बढ़ाता है। चलो तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को मेरे समझाने का यही मकसद था कि इस क्वेश्चन का बहुत जगह फैट भी दिया हुआ रहता है और बहुत जगह हाइड्रोकार्बन्स भी दिया रहता है, इसीलिए मैं इसको इतना डिस्कशन की हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि उस सब्सटेंस के बारे में पूछ रहा है जो कि 14 वर्ष के बच्चों, जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उसके विकास के लिए वो आवश्यक होता है। ठीक है, तो उसी सब्सटेंस का आपको नाम बताना है, उसी पदार्थ का आपको नाम बताना है। ठीक है, क्या वो प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, फैट होता है या फिर मिल्क होता है। तो क्या होता है, वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि प्रोटीन होता है, ठीक, जो कि क्या करता है, बच्चों में विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक सब्सटेंस है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन बॉडी को बिल्ड करता है, ठीक है ना, ये मेंटेन करता है और रिपेयर करता है बॉडी टिश्यू को। ठीक है, और क्या करता है, उसके एज और उसमें विकास की क्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और बात, 14 वर्ष की आयु तक, यानी ये नहीं कि 14वें वर्ष का बच्चा, मतलब 10 से समझो ना, न्यू बॉर्न बेबी जब होता है ना उस समय से लेकर 14 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, यानी रेड ग्राम से कौन सा एंजाइम प्राप्त किया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। क्या यूरिएज प्राप्त किया जाता है, जाइमेज प्राप्त किया जाता है, माल्टेज किया जाता है या फिर डायस्टेज किया जाता है, डायस्टेज किया जाता है। रेड ग्राम यानी लाल चने से, रेड ग्राम को और क्या बोलते हैं, और इसको अरहर, लाल चने को और अरहर नाम से भी जानते हैं, तूर नाम से भी जानते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अरहर भी से बोलते हैं, तूर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तूर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इस एंजाइम का नाम क्या है, डायस्टेज। क्या है, डायस्टेज। ठीक है ना, क्या है, डायस्टेज। बहुत जगह आंसर इसका भी यूरिएज कहीं कहीं मिल जाएगा, बट यूरिएज नहीं है, डायस्टेज होगा, डायस्टेज नॉट स्टेज। ठीक है, डायस्टेज। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और गाइस, क्लास में एक्टिव रहना मोर इम्पॉर्टेंट होता है। अगर क्लास बोर होने लगता है, अगर आपको लगता है कि क्लासेस बोर्ड जा रहे हैं, आई मीन आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप एक्टिव नहीं हो। ठीक है ना, इसका मतलब है कि आप एक्टिव नहीं हो। तो एक्टिव होकर पढ़ोगे ना, अगर क्वेश्चंस में इंटरेस्ट लोगे तो क्लासेस बोर नहीं लगेंगे, क्लासेस बोर नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। एंजाइम कंटेन, एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या फिर
फफूंदी होते हैं। जल्दी से बता दीजिए कि एंजाइम कंटेन, एंजाइम होते क्या हैं, ठीक है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एंजाइम क्या होते हैं, एक तरह से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, यानी एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। व्हाट इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, आइसो एंजाइम। सेकंड क्या बोल रहा है, होलो एंजाइम। थर्ड क्या है, एपो एंजाइम। और फोर्थ क्या है, उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, एपो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। और ये इनएक्टिव होता है, कोफैक्टर, बिना कोफैक्टर का ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है विदाउट कोफैक्टर, बिना किसी कोफैक्टर का ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, सैलिवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, यानी क्या बोल रहा है, सैलिवा किसके पाचन में मदद करती है। सैलिवा किसके पाचन में मदद करती है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। क्या ये वसा का है, या फिर स्टार्च के पाचन में मदद करती है, या फिर प्रोटीन के, या फिर विटामिन के। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सैलिवा किसके पाचन में मदद करती है। तो किसके पाचन में मदद करती है, ये स्टार्च के पाचन में मदद करती है। किसके, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। ये क्या करती है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है। और शुगर क्या करता है, शुगर के लिए इजी हो जाता है इसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना। शुगर को एब्जॉर्ब करना बॉडी के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूध को दही में संकंदित करने वाला एंजाइम है। यहाँ याद रखिए कि यहाँ एंजाइम पूछ रहा है, ना कि आपसे बैक्टीरिया पूछ रहा है। अगर बैक्टीरिया होता तो आंसर क्या होता है, लैक्टोबासिलस, लैक्टोबासिलस, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, एंजाइम का नाम पूछ रहा है। किस एंजाइम की मदद से क्या होता है, मिल्क जो है होता है वो कोगुलेट हो जाता है, किस फॉर्म में, कर्ड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, कर्ड के फॉर्म में, ठीक है। किस एंजाइम के मदद से, क्या रेनिन की मदद से होता है, पेप्सिन की मदद से होता है, रेजिन की मदद से होता है, या फिर सीट्रेट की मदद से होता है। जल्दी से बता दीजिए उस एंजाइम का नाम क्या है। तो बच्चों उस एंजाइम का नाम क्या है, रेनिन है। क्या है, रेनिन है, ठीक है। उस एंजाइम का नाम क्या है, रेनिन है। तो वेरी गुड जिन्होंने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चों जो अगला प्रश्न है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को अटेम्प्ट करना है। क्या बोल रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। यानी क्या प्रेजेंट होता है गाय के दूध में कि एज़ कम्पेयर टू भैंस का दूध, भैंस का दूध ज़्यादा सफ़ेद होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए भैंस का दूध ज़्यादा सफ़ेद होता है, ठीक है। लेकिन भैंस के दूध के कंपैरिजन में गाय का दूध का रंग थोड़ा पीलापन टाइप होता है, थोड़ा पीलापन टाइप होता है। तो किसके कारण होता है, ठीक है। क्या ज़ैंथोफिल के कारण होता है, राइबोफ्लाविन के कारण होता है, या फिर राइबोलोज के कारण होता है, या फिर कैरोटीन के कारण होता है। जल्दी से बता दीजिए कि किसके कारण होता है। आप सभी को पता है कि किसके कारण होता है, ड्यू टू कैरोटीन, ड्यू टू कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, खट्टे दूध में होता है, यानी खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है। क्या एसिटिक एसिड होता है, टर्टरिक एसिड होता है, या फिर सिट्रिक एसिड होता है, या फिर लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, तो क्या होता है, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तंतु आहार में शामिल है, यानी तंतु आहार में क्या शामिल है। फाइबर इज इंक्लूडेड इन द डाइट,
ठीक है। आप सभी जानते हो कि फाइबर क्या होता है, तो अगर फाइबर देखिए हो तो आराम से आंसर को पकड़ लोगे, ठीक है। तो क्या होगा, सेलुलोज होगा। क्या होगा, सेलुलोज होगा, ठीक है। हमारा बॉडी जो है वो जल्दी ही सेलुलोज को नहीं पचा पाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई डिस्कशन नहीं है इसलिए यहाँ टाइम नहीं लेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको माना जाता है। क्या कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है, फैट को माना जाता है, प्रोटीन को माना जाता है, या फिर न्यूक्लिक को माना जाता है। तो आप सभी को पता हो कि किसको माना जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, न्यूक्लिक को। किसको, न्यूक्लिक को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। तो गाइज अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। क्या नाइट्रोजन इसेंशियल कंपोनेंट है ऑल फैट्स का, या फिर प्रोटीन का, या फिर विटामिन का, या फिर सभी कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो नाइट्रोजन किसका इसेंशियल कंपोनेंट है गाइज, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का, ठीक है। वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। यानी क्या बोल रहा है, विटामिन B6 की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, किसमें, वो भी पुरुष में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है, क्या रिकेट हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, बेरी हो जाता है, या फिर अर्तकता हो जाता है, यानी एमेनिया हो जाता है। जल्दी से बता दीजिए कि क्या होता है। तो आप सभी को पता हो कि विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। इसे और क्या बोलते हैं हम, इसे बोला जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा छूट गया था इस प्रश्न को, सो ठीक कर लेते हैं। विटामिन B1 का अन्य नाम, विटामिन B1 का अन्य नाम क्या है। जब मैंने विटामिन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने सबके नाम के बारे में बताया था कि किसको किस नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो आप जल्दी से प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिख दो कि विटामिन B1 का अन्य नाम क्या है। क्या थायमीन है, या फिर हेमोग्लोबिन है, या फिर राइबोफ्लेविन है, या फिर डेक्सट्रोज है। जल्दी से बता दीजिए क्या है। तो आप सभी को पता होगा, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इसका आंसर सभी ने सही दिया होगा, ये विश्वास है मेरा, ठीक है। तो क्या होगा, थायमीन होगा। B1 का अनदर नेम क्या है, थायमीन। क्या है, थायमीन, ठीक है ना। और आप लोग ये जो है क्या कहते हैं, B1 B2 B3 ये सब का नाम ना एक बार रिकॉल कर लेना, एक बार देख लेना, ताकि याद रहे। ये सब चीज़ होता है ना, वो भूल जाता है, इंसान पढ़ता है और रिवाइज़ नहीं करता तो वो भूल जाता है। तो आप सभी को भी टाइम है कि रिवीजन करना, जितना आपने पढ़ा है ना, अगर उतना ही रिवीजन कर लो ना, तो वो आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, विटामिन D की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी जब आप सभी को पता है कि विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। और रिकेट्स होता है अगर किसी बच्चे को, तो उससे उस बच्चे का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्या उससे उसका त्वचा प्रभावित होता है, केस होता है, या फिर अस्थि होता है, या फिर रुधिर होता है। जल्दी से बता दीजिए। आप सभी को पता होगा कि इससे क्या प्रभावित होता है, इससे अस्थि प्रभावित होता है, यानी बोन्स प्रभावित होता है, ठीक है। बोन्स प्रभावित होता है, बोन्स में ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो विटामिन D क्या है, इसेंशियल। अगर रिकेट से बचना है तो विटामिन D क्या है, इसेंशियल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, औषधियों और अन्य कार्यों का अध्ययन। यानी औषधि और उनके फंक्शन
का अध्ययन को क्या बोलते हैं? क्या ड्रग मेकिंग बोलते हैं यानी औषधि निर्माण बोलते हैं, या फिर जीवाश्म प्राणी विज्ञान बोलते हैं, या फिर औषधि विज्ञान बोलते हैं, या फिर जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर फंक्शन। अगर ड्रग्स के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो और उसके फंक्शन के बारे में, तो उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है उसे? औषधि विज्ञान बोला जाता है। क्या बोलता है? औषधि विज्ञान बोला जाता है। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको? ये मेडिसिन साइंस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? यानी तंबाकू में क्या पाया जाता है? क्या निकोटीन पाया जाता है, हीरोइन पाया जाता है, मारीजुआना पाया जाता है, या फिर कोकीन पाया जाता है? आप सभी को पता है कि तंबाकू में क्या पाया जाता है। सॉरी गाइस, अब ठीक हो गया। क्या पाया जाता है तंबाकू में? निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई डिस्कशन था ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी को पता है कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। क्या पोलियो होता है, रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, या फिर ग्वाइटर होता है? तो क्या होता है? जल्दी से बता दो। वेरी गुड, सबने आंसर ग्वाइटर लिखा है। ठीक है, क्या होता है? ग्वाइटर होता है। किसकी कमी से? Fe की कमी से, यानी आयरन की कमी से, या फिर लोहे की कमी बोल लो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है? यानी वह मेटल कौन सा है जो कि किसका कंपोनेंट है? विटामिन B12 का कंपोनेंट है। क्या वो आयरन है, या फिर मैग्नीशियम है, या फिर जिंक है, या फिर कोबाल्ट है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न आप लोगों के लिए नया है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आप हल कर चुके होंगे। ठीक है, तो क्या है? कोबाल्ट है। क्या है? विटामिन B12 का कंपोनेंट क्या है? कोबाल्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन है, यानी ह्यूमन बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने वाली विटामिन कौन सी है? क्या विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है? तो कौन सी है? विटामिन ए है। क्या है? विटामिन ए है, जो कि क्या करता है? इन्फेक्शन से हमारे शरीर को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसका अनदर नेम क्या होता है? जल्दी से लिख दो कमेंट में। मैं टाइम दे रही हूँ कुछ सेकंड्स का। जल्दी से टाइप करो कि क्या बोलते हैं। पूरा वर्ड टाइप करना है। ठीक है, पूरा वर्ड टाइप करना है कि क्या बोलते हैं। इसका अनदर नेम क्या है? विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल। ठीक है। अच्छा, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? आप सभी को पता है, बेरी बेरी। सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग। ठीक है, तो और विटामिन ए की कमी से विटामिन ए क्या करता है? प्रिवेंट करता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आज के सेशन का एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़ो। आपके पेपर में बहुत कम समय शेष रह गया है। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ो। हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। जो भी बच्चे पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। जैसे कि आपका टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ रितेश। ठीक है, आप पीडीएफ के लिए वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और फिर वहाँ पर आपकी टेस्ट भी होती है, तो वो भी आप वहाँ से जाके दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है आपका, वह मनुष्य कृतज्ञ है। आपको बताना है कि वह मनुष्य जो है वो कृतज्ञ है। तो क्या होगा? कामचोर होगा, एहसान फरोश होगा, पापी होगा, या दुराचारी होगा? बताइए क्या होगा फटाफट से। बताइए।
क्या होगा, कामचोर होगा, एहसान फरोज होगा, पापी होगा या दुराचारी होगा। ठीक है, तो कृतज्ञ, कृतज्ञ और कृतज्ञ होता है। ठीक है, तो कृतज्ञ का आपको यहाँ पर बताना है क्या, कृतज्ञ का अर्थ। ठीक है, तो वो क्या होगा, एहसान फरोज। ठीक है, क्या होगा, एहसान फरोज। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। तो वह मनुष्य कृतज्ञ है, यानी कि वो क्या है, एहसान फरोज है। ठीक है, वो क्या है, एहसान फरोज है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, वह युद्ध में धराशायी हो गया। तो धराशायी का अर्थ आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, वो युद्ध में धराशायी हो गया, उसका अर्थ बताना, मारा गया, सो गया, हार गया या पकड़ा गया। बताइए इन चारों में से क्या होगा आपका। वह युद्ध में धराशायी हो गया, डेट मीन्स क्या होगा, मारा गया, सो गया, हार गया या पकड़ा गया। बताइए, तो क्या हो जाएगा, वो युद्ध में धराशायी हो गया, डेट मीन्स क्या हो गया, मारा गया। ठीक है, वो युद्ध में क्या हो गया, मारा गया। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको करना है अच्छे से। अगला प्रश्न आपका, कृपणता भी लोभ की तरह त्याज्य है। ठीक है, कृपणता भी लोभ की तरह त्याज्य है। आपको बताना है कि क्या है, अकर्मण्यता, चापलूसी, कंजूसी या चुगलखोरी। आपको क्या करना है, बताना है अर्थ किसका, त्याज्य का। वो क्या हो जाएगा, अकर्मण्यता होगा, चापलूसी होगी, कंजूसी होगी या चुगलखोरी होगी। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, कंजूसी हो जाएगा। कृपणता भी लोभ की तरह क्या है, कंजूसी है या फिर त्याज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ना सुगम नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो सुगम का अर्थ बताना है। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ना सुगम नहीं है, डेट मीन्स सुगम का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, तो कठिन, दुर्गम, अगम्य या दुर्लभ। बताइए, एवरेस्ट पर चढ़ना सुगम नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको उल्टा बताना है। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ना सुगम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, एवरेस्ट पर चढ़ना दुर्गम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में भूकंप आया। बताना है कि बिहार में जो भूकंप आया, भूकंप का अर्थ क्या हो जाएगा, भूचाल, भूस्खलन, भूस्खलन या फिर भूपात। आपको बताना है कि भूकंप का अर्थ क्या होगा। बताइए फटाफट से। बताइए क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, भूचाल। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बिहार में क्या हुआ, भूकंप आया, डेट मीन्स भूचाल आया। ठीक है, भूकंप और भूचाल दोनों क्या है आपका, एक जैसा वर्ड है। अगला वर्ड है क्या, इस पत्र को अग्रसारित करने का आदेश मिला। ठीक है, क्या हुआ, इस पत्र को अग्रसारित करने का आदेश मिला। आपको बताना है कि डाक में डालने का या फिर से लिखने का या आगे बढ़ाने का या अग्र स्थान देने का। तो अग्रसारित का क्या करना है, आपको अर्थ बताना है। इस पत्र को अग्रसारित करने का आदेश मिला तो क्या हो जाएगा, डाक में डालने का, फिर से लिखने का या आगे बढ़ाने का या फिर अग्र स्थान देने का। तो क्या हो जाएगा, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अग्रसारित करने का यानी आगे बढ़ाने का क्या हुआ, आदेश मिल गया, यानी कि पोस्ट ऑफिस से आगे भेजने का उसको आदेश दे दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि पद्मिनी नारी कम्बु ग्रीवा होती है। पद्मिनी नारी जो है वो कम्बु ग्रीवा होती है।
कम्बुग्रीवा का आपको अर्थ बताना है, यानी कि कबूतर के समान गर्दन वाली, मोर के समान गर्दन वाली, शंख के समान गर्दन वाली या सारस के समान गर्दन वाली। बताइए फटाफट से। पद्मिनी नाड़ी जो है वो कम्बुग्रीवा होती है, यानी कि कम्बुग्रीवा का आपको क्या है अर्थ बताना है। तो वो कबूतर के समान गर्दन, मोर के समान गर्दन, शंख के समान गर्दन या सारस के समान गर्दन। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कम्बुग्रीवा का अर्थ क्या हो जाएगा, वो आपका शंख के समान गर्दन। ठीक है, ग्रीवा मतलब गर्दन और कम्बु मतलब शंख। ठीक है, तो शंख के समान गर्दन। अगला है उपगमम का अर्थ है। उपगंगम, उपगंगम का अर्थ क्या है, गंगा के समीप, छोटी गंगा, गंगा के पार या सहायक नदी। बताइए गंगम का अर्थ क्या होगा। ठीक है, बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा के समीप, छोटी गंगा या फिर गंगा के पार या सहायक नदी। बताइए। ठीक है, तो उपगंगम का अर्थ हो जाएगा सहायक गंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सहायक गंगा। जिन भी बच्चों को ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, चीते का कलेवर अत्यंत आकर्षक होता है। बताइए फटाफट से, चीते का कलेवर अत्यंत आकर्षक होता है, यानी कि भोजन, खाल, आकार या चलना। बताइए फटाफट से, कलेवर यानी कि चीते का कलेवर अत्यंत आकर्षक होता है, यानी कि भोजन, खाल, आकार या फिर चलना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कलेवर यानी कि उसका आकार। ठीक है, कलेवर का मतलब क्या हो जाएगा, आकार। ठीक है, चीते का आकार जो वो बहुत ही आकर्षक होता है। ठीक है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कुशल अभिव्यक्ति ही कला है। कुशल अभिव्यक्ति ही कला है, आपको बताना है इसमें चतुराई, हुनर, दस्तकारी या कविता। फटाफट से बताइए, कुशल का आपको अर्थ बताना है। कुशल अभिव्यक्ति ही कला है, तो वो चतुराई हो जाएगा, कुशल का अर्थ हुनर हो जाएगा, दस्तकारी या कविता। फटाफट से बताइए। तो क्या हो जाएगा, कुशल व्यक्ति ही कला है, डेट मीन्स क्या, कुशल मतलब हुनर। ठीक है, अब कुशल होगा क्योंकि उसमें हुनर होगा तभी तो वो कुशल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, और आप अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ हिंदी में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, काल पास से आज तक कोई नहीं बच सका है। काल पास से आज तक कोई नहीं बच सका है, तो आपको काल पास का अर्थ बताना है। काल के पास, मृत्यु का जाल, ब्रह्मास्त्र या दुर्भाग्य। बताइए फटाफट से, काल पास का अर्थ कोई नहीं। आप अनुमान लगा सकते हैं लाइन सेंटेंस क्या बोल रहा है, आपको वाक्य क्या कहना चाह रहा है। हम लोग कहते हैं ना कि काल पास से आज तक कोई नहीं बच सका है, दैट मीन्स काल पास क्या, मृत्यु का जाल। ठीक है, क्या, मृत्यु का जाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मृत्यु के जाल से जो है आज तक कोई भी नहीं बच पाया है आपका। ओके, अगला प्रश्न है, कोदंड धारण करना हर एक के वश की बात नहीं है। आपको कोदंड का क्या है अर्थ बताना है। कोदंड धारण करना हर एक के बस की बात नहीं है। फरसा, धनुष, भाला या खड्ग। बताइए, कोदंड धारण करना हर एक के बस की बात नहीं है, डेट मीन्स क्या, फरसा धारण करना, धनुष धारण करना या फिर भाला या खड्ग। ठीक है, तो कोदंड का अर्थ क्या हो जाता है वो आपका बताइए फटाफट से। तो वो क्या हो जाएगा आपका, धनुष। ठीक है, तो कोदंड का अर्थ क्या होगा, धनुष। ठीक है, धनुष। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, वो बिल्कुल सही है। कोदंड धारण करना यानी कि धनुष जो है धारण करना सबके बस की बात नहीं है। अगला प्रश्न है,
औरंगजेब के समय में मुगल शासन का पराभव प्रारंभ हो गया था। आपको पराभव का अर्थ बताना है, ठीक है। औरंगजेब के समय में मुगल शासन का पराभव प्रारंभ हो गया था, तो आपको इसमें पराभव का क्या है अर्थ बताना है, ठीक है। तो विनाश शुरू हो गया था, पतन शुरू हो गया था, ह्रास शुरू हो गया था या विकास शुरू हो गया था, बताइए। पराभव प्रारंभ हो गया था किस औरंगजेब का मुगल के समय में, तो क्या हो जाएगा, विनाश शुरू हुआ या पतन शुरू हुआ या ह्रास शुरू हुआ या विकास शुरू हुआ, बताइए। औरंगजेब के समय में क्या हुआ, मुगल शासन का पराभव प्रारंभ हुआ, दैट मीन्स क्या, पतन प्रारंभ हो गया, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, औरंगजेब का जो शासन था वो पतन की ओर गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जिनका भी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है, सांची का स्तूप देखने की वस्तु है। सांची का स्तूप जो है वो देखने की वस्तु है, तो स्तूप का आपको अर्थ बताना है, ठीक है। स्तूप का क्या है अर्थ बताना है, मकबरा, विजय स्तंभ, मीनार या रंग महल, बताइए। सांची का स्तूप जो है वो देखने की वस्तु है, डेट मीन्स स्तूप का आपको अर्थ बताना है, बताइए फटाफट से। वो मकबरा होगा या विजय स्तंभ होगा, मीनार होगा या रंग महल होगा, बताइए फटाफट से बच्चों। सभी कोई, सबने पढ़ा होगा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कौन बनवाया था, बताइए। यहाँ से आपका एक जीके का प्रश्न है कि सांची का स्तूप कौन बनवाया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लास खत्म होने के बाद सभी का आंसर आना चाहिए कि सांची का स्तूप जो वो कौन बनवाया था, ठीक है। तो स्तूप का अर्थ क्या होता है आपका, वो विजय स्तंभ, ठीक है। क्या होगा, विजय स्तंभ, सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है आपका, आजीवन कष्ट सहना प्राय महापुरुष की नियति होती है, तो आपको नियति का अर्थ बताना है यहाँ पर, ठीक है। क्या बताना, नियति का अर्थ, आदत, इच्छा, किस्मत या मनसा। आजीवन कष्ट सहना प्राय महापुरुष की नियति होती है, ठीक है, नियति होती है। तो नियति का आपको क्या है अर्थ बताना है, आदत होगा, इच्छा होगा, किस्मत होगा या मनसा होगी, फटाफट से बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी जिनका भी है वो बिल्कुल सही है। इच्छा तो नहीं होती और आदत भी नहीं होती और मनसा भी नहीं, तो वो किस्मत ही होता है, क्योंकि जब तक कष्ट या फिर वो नहीं सहेंगे तो महान कैसे बनेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कर्मवीर के स्वभाव की उपमा पनस से दी जाती है, आपको पनस का अर्थ बताना है, ठीक है। गुलाब, आम, अंगूर, कटहल, कर्मवीर के स्वभाव की उपमा पनस से दी जाती है, तो फटाफट से बताइए पनस का अर्थ क्या होगा, फटाफट से बताइए पनस का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो कर्मवीर के स्वभाव की उपमा किससे, पनस से दी जाती है, तो पनस का अर्थ क्या होगा। जिन भी बच्चों को ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। पनस का अर्थ क्या हो जाता है, कटहल, ठीक है। क्या हो जाता है, कटहल। अगला प्रश्न है आपका, अनेक व्यक्ति नित्य पार्थिव शिव का पूजन करते हैं, अनेक व्यक्ति नित्य पार्थिव शिव का पूजन करते हैं, आपको पार्थिव का अर्थ बताना है, ठीक है। लिंग रूप, जटाधारी, पत्थर से बनाए हुए या फिर मिट्टी से बनाए हुए, ठीक है। पार्थिव का आपको अर्थ बताना है, ठीक है। लिंग रूप, जटाधारी, पत्थर से बनाए हुए या मिट्टी से बनाए हुए, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। पार्थिव शिव का पूजन जो है मिट्टी से, यानी कि मिट्टी से बना होता है, ठीक है। मिट्टी से बना हुआ होता है जिसको हम लोग पार्थिव शिव बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विज्ञान के युग में जीवन संत्रस्त हो जाता है, संत्रस्त हो जाता है, विज्ञान के युग में जीवन क्या हो जाता है, संत्रस्त हो जाता है। तो आपको संत्रस्त का अर्थ बताना है, डरा हुआ, दुखी, अनिश्चित या साधन संपन्न, बताइए फटाफट से। विज्ञान के युग में जीवन संत्रस्त हो गया है, हो जाता है, सॉरी संत्रस्त हो गया है, ठीक है। तो बताइए
कैसा हो गया विज्ञान के युग में जीवन। ठीक है, आप लोग ऑप्शन देख के डी ना लगा दीजिएगा भैया। ठीक है, साधन संपन्न तो होता है लेकिन यहाँ पर संत्रस्त है। ठीक है, तो हमारा जीवन कैसा हो गया, डरा हुआ हो गया। अब आप ही देख लीजिए, अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, परमाणु धमकियाँ चली। ठीक है, परमाणु क्या है, वो विज्ञान का ही बनाया हुआ रूप है। ठीक है, विज्ञान के तहत ही उसको बनाया गया परमाणु बम को। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, उससे हम लोग डरेंगे ही ना कि हमारा विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो विज्ञान के युग में जीवन कैसा हो गया, संत्रस्त हो गया, यानी कि डरा हुआ हो गया है। अगला प्रश्न है, पार्थ नाम का एक पांडु पुत्र था। ठीक है, पार्थ नाम का एक पांडु पुत्र था, तो पार्थ कौन था, भीम था, अर्जुन था, सहदेव था या युधिष्ठिर था, बताइए। पार्थ नाम का एक पांडु पुत्र था, तो उसमें बताना है भीम, अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर, बताइए फटाफट से। तो पार्थ नाम का जो पांडु पुत्र था वो कौन था, वो अर्जुन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। पार्थ, अर्जुन को ही क्या पार्थ बोला जाता था। ठीक है, अर्जुन को ही क्या पार्थ बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अंशुमाली जीवन देते हैं। अंशुमाली जीवन देते हैं, आपको बताना है अंशुमाली जीवन देते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा अंशुमाली का। शिव होगा, सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, गणेश होगा। ठीक है, तो जीवन कौन देता है भैया, बताओ, जीवन कौन देता है। अब आप यहाँ शिव है और गणेश भी है, अब दोनों भगवान हो गए, दोनों तो हो नहीं सकते एक साथ ऑप्शन। और चंद्रमा तो भाई रात में निकलते हैं और सूर्य दिन में निकलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो प्रकृति में हम लोग किसकी पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, क्योंकि यही हमें लाइट देता है। और लाइट हमें नहीं मिलेगी तो हम ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, फिर पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो अंशुमाली जीवन देते हैं, यानी कि सूर्य जो है हमें क्या देते हैं, जीवन देते हैं। ठीक है, सूर्य क्या देते हैं, हमें जीवन देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, कैसा लगा क्लास आप ज़रूर बताइएगा। और फिर आज के लिए इतना ही प्रश्न था, और आप लोग ज़रूर बताइएगा आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, और एक भी क्लास आप लोग मिस मत कीजिए, हर रोज़ क्लास कीजिए, और आपकी हर रोज़ क्लास होती है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मन से पढ़ाई कीजिए, बस आपसे ये क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है और आपको एग्ज़ाम निकालना है, किसी भी तरह आपको अपना सीट एक लेना है। ठीक है, टेक केयर और मन से पढ़ाई।